बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आर्टिकल है हमारा ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ग्रेडियंट है हमारे पास द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किसी भी स्केलर फंक्शन का किसी भी ख़ास डायरेक्शन में चेंज होना यानी कि मैक्सिमम होना, वो हमारे पास ग्रेडियंट कहलाता है। पहले तो इसकी वर्डिंग में लिख लेते हैं, फिर बाद में आपको इसकी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि ग्रेडियंट क्या होता है। सो ग्रेडियंट इट इज़ द maximum increase in scalar function with respect to its particular direction। अच्छा जी, तो हमने डेफिनेशन जो है इसकी कर लिया। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक रूम है, ठीक है, और रूम के अंदर इस जगह पर एक कोई हीटर मौजूद है जो कि अपनी सराउंडिंग में ये जो है हीट प्रोड्यूस कर रहा है अपनी, इसकी यानी कि इसकी सराउंडिंग में हमारे पास जो है टेम्परेचर ज़्यादा है। और अगर आप जो है एक हीटर को रूम के जो आप इस कॉर्नर में खड़े हुए हैं, तो आप किस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे कि आप जो है आपको हीटर की जो है वो आप सराउंडिंग में जाए जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। हमारे पास तो मूव करने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। यानी कि हमने अपने आप को, अपनी डायरेक्शन को, अपने रास्ते को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसकी तरफ बढ़ने से हम हीटर की जो है सराउंडिंग में पहुंच जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा महसूस होने लगेगा और हम हीटर की जो है सराउंडिंग में चले जाएंगे। यानी कि हमारा जो स्केलर फंक्शन है, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इस डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ वो अपना जो है इस डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ अपना जो मैक्सिमम रेट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट। और यहाँ पे हमारे पास जो स्केलर फंक्शन है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट जब हम लेते हैं स्केलर फंक्शन का, तो वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। तो ग्रेडियंट फंक्शन यानी कि ग्रेडियंट, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, लाइक दिस, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है इसकी। अच्छा जी, ग्रेडियंट, अब हमने ग्रेडियंट फंक्शन की जो है मैथमेटिकल फॉर्म चाहिए कि ग्रेडियंट फंक्शन को किस तरह हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन को, किसी भी स्केलर को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट हमारे पास बहुत किस्म के हो सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, ग्रेडियंट का जो होता है वो ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट जो होती है वो हमें कैसे लेते हैं। तो ग्रेडियंट हम बहुत सी चीज़ों के लिए स्केलर फंक्शन की जो है ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसकी ग्रेडियंट फंक्शन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको डराइव करने लगे हैं। हम दो इक्वल सरफेसेस ले लेते हैं। इनका क्या मतलब है कि हमारे पास सरफेस पे, किसी भी सरफेस हमारे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो सेम होगी। ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे दोनों सरफेसेस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट होगी। अच्छा जी, अब ये इस सरफेस को मैं कह देता हूँ फाई। ठीक है, इन दोनों को सरफेस को मैं एक फाई का नाम दे देता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूँ, डिस्टेंस कवर करता हूँ, और उसको मैं कह देता हूँ डी एन डिस्टेंस कवर किया, तो हमारे इस सरफेस के फाई में हमारे पास डी फाई चेंज आएगा। ठीक है, डी फाई चेंज आएगा, डी का मतलब है चेंज। ठीक है, तो इस फाई में हमारे पास इतना डी फाई चेंज आएगा। तो अगर मैं किसी और डायरेक्शन से भी चल जाऊँ, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन से भी चला जाता हूँ मैं, तो अगर मैं इधर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो मैं इस डिस्टेंस को डी आर कह देता हूँ। ठीक है, तो तब भी हमारे पास डी फाई का ही चेंज आएगा। ठीक है,
और अब हम देखते हैं जी d5 अगर चेंज हम यहाँ से यहाँ तक जाए इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो यानी कि वो dr कर रहे हैं, तो यानी कि dr में अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर d5 आ रहा है फाई के अंदर सरफेस में, यानी कि dr चेंज डिस्टेंस इन फाई। अगर फाई में हम डी आर का चेंज करते हैं तो हमारे पास फाई के अंदर चेंज आता है डी फाई का, ठीक है। और यही अगर हम यूनिट डिस्टेंस लें यानी कि यूनिट ये का यूनिट डिस्टेंस चेंज इन फाई, अगर हम फाई में यूनिट डिस्टेंस चेंज करते हैं तो ये डी फाई ओवर डी आर आएगा हमारे पास, ठीक है जी। और हमें हमें अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट कि ग्रेडियंट का आंसर जो आता है हमारे पास मैक्सिमम आता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर मैं ये जो हमारा फाई का आंसर यानी कि ये जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है इसको हम अगर हम मैक्सिमम लें तो हमारे पास वो ग्रेडियंट होगा। तो अगर देखें जी हमारे पास इसको अगर मैक्सिमम लेते हैं ग्रेडियंट ए फाई डी फाई ओवर डी आर, अगर इसको हम मैक्सिमम लेंगे तभी हमारे पास ग्रेडियंट होगा ना मैक्सिमम। अब ये देखिए हमारे पास ये है डी आर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस तक जा रहे थे तो डी आर आर था। अगर हम मैक्सिमम अपना डिस्टेंस निकालें तो मैक्सिमम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो हमारे पास डी एन डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। तो जो ग्रेडियंट है हमारे पास उसमें हमने मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे डी फाई ओवर डी एन, फाई से एन डी आर से डी एन को रिप्लेस कर दें। तो इसको हम शॉर्ट ठीक से लिख लेते हैं ग्रेडियंट फाई हमारे पास इक्वल होगा डी फाई ओवर डी एन, और ये हमारे पास है मैक्सिमम ग्रेडियंट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डी फाई ओवर ये थीटा लग रहा है ऐसा, ये फाई है, ठीक है। डी फाई ओवर डी एन, इसके साथ हम एक एन हैट लिखेंगे। जो एन हैट जो है हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है फाई की, यानी कि फाई क्या है यहाँ पे ग्रेडियंट की हमें डायरेक्शन शो कर। अब यहाँ पे जिस तरह इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पर तैयार थे, यानी कि यहाँ पे जो एन हैट की डायरेक्शन है वो डी एन की जो डायरेक्शन होगी वही एन हैट की डायरेक्शन होगी। तो एन हैट हमारा पास क्या है यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है डी एन की। तो यहाँ पे इसी वजह से हम डी एन के जो डी फाई और डी एन लिखेंगे उसके साथ यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पे भी इसके साथ आंसर में आएगा डी एन सॉरी एन हैट। अच्छा जी, अब एन है ये ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका आंसर हमारे पास ये तो ए डी फाई ओवर डी एन एक स्केलर है, और इस एन हैट यूनिट वेक्टर की वजह से भी हमारे पास ओवरऑल जो आंसर। अब यहाँ पे डी ग्रेडियंट फाई और इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी एन इंटू एन हैट। अगर यहाँ पे मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ डी आर के साथ, यहाँ पे अगर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड विद डी आर, तो यहाँ पे ग्रेडियंट फाई और डॉट डी आर, इसका हमें डी आर से डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। और ये डी फाई ओवर डी आर एन है डॉट डी आर, ठीक है। अब इसका यहाँ से हमने से डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर दोनों के ऊपर हम वेक्टर का निशान लगाएंगे, और यहाँ भी हमने वेक्टर्स जो है ये हैं हमारे वेक्टर्स ही डी एन और डी आर, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, इधर ये जो सम टर्म ऐसे ही आ जाएगी डी फाई ओवर डी आर। अच्छा जी, एन हैट का जो होता है एन हैट हमारे पास होती है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आता है 1 आता है, ये हमारे वैसे स्केलर क्वांटिटी है। और डी आर का जो है वो जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ऐसे ही, क्योंकि ये भी स्केलर के तौर पे आ जाएगा, और साथ हमारे पास आ जाएगा जी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में। इसका हम जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे एन हैट ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 1, और इसका इस डी आर का मैग्नीट्यूड आ गया डी आर, और ये साथ कॉस थीटा हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला में आता है, ठीक है। अब हमारे पास डी आर कॉस थीटा
अब डी आर कॉस थीटा इसमें क्या है, अगर यहाँ पे हम इसको डी आर का जो है परपेंडिकुलर यानी कि एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें डी एन के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी प्रोजेक्शन बनेगी। ये अगर हाइपोटेन्यूज को कंसिडर कर लें, इसको हम बेस कंसिडर करें और इसको परपेंडिकुलर करें, इन दोनों का जो एंगल बन रहा है आपस में थीटा बन रहा है। तो इसकी अगर इसकी प्रोजेक्शन बनेगी, यहाँ पे आएगा जो डी आर कॉस थीटा और इधर आएगा डी आर साइन थीटा। ठीक है, अब कौन सा जो ऐसा फैक्टर है जिसमें हमारे पास जो है वो, जिस तरह हमने पढ़ा था वर्क टर्म में फोर्स के ऊपर जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो एक हमने बॉक्स था यानी कि एक कोई पर्सन बॉक्स को खींच रहा है, तो उसमें हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हो रही थी और जो फोर्स थी हम देख रहे हैं वो फोर्स हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। तो वो फोर्स के हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था और फोर्स का वो कंपोनेंट इफेक्टिव लिया था जो हमारे पास एक्चुअल में वर्क करवा रहा था। तो यहाँ पे डी आर में हम वर्क के ही एग्जांपल में ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल में वर्क यहाँ पे जो डी आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट करवा रहा है जो इसकी डी एन की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो डी आर कॉस थीटा वाला डी आर साइन थीटा वाला नहीं है, तो यहाँ पे इस वजह से डी आर कॉस थीटा यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, जो लिखा हुआ है ना ये हमारे पास डी आर कॉस थीटा इस डी एन की डायरेक्शन में है, तो डी आर कॉस थीटा की जगह हम यहाँ पे डी एन लिख लेंगे। ठीक है, डी फाई ओवर डी आर, वन तो मल्टीप्लाई हो गया वही आ जाएगा, और डी आर कॉस थीटा की जगह हम लिख लेंगे जी डी एन। ठीक है, अब यहाँ डी एन से कैंसिल, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इन डॉट डी आर, और इसका आंसर ये हमारे पास आएगा डी फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई आ गया है। ये फाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है जो कि लाई करता है स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी के ऊपर। जो फाई है वो लाई करता है एक्स वाई जी, जो हमारे पास स्पेशल कोऑर्डिनेट्स उनके ऊपर लाई करता है। और ये डी फाई है, अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो डी फाई का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई इंटू डी वाई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड इंटू डी जेड। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव का जो इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं लिया। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट जो कर सकता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक्स वाला कंपोनेंट एक्स के साथ हो जाता है और जो होता है आई डॉट आई वो हो जाता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, तो मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, लाइक पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जेड इंटू के। और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ जी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, डी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा, आई डॉट आई हमें पता है 1 हो जाता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा। इधर भी डी वाई से मल्टीप्लाई होगा और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, डी जेड इससे होगा तो के डॉट के 1 हो जाएगा, और बाकी ऊपर वाली टर्म हमारे पास ऐसा ही आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाई कॉमन ले लेते हैं, इधर फाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा जी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस इधर आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, इधर आ जाएगा जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, इधर आ जाएगी जी के कैप।
और ये हमारे पास सारा क्या है, एक्स वाई और जेड। जब एक्स वाई और जेड हमारे पास स्पेशल केसेस आते हैं तो वो हमारे पास आर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डॉट डी आर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट या अब डी फाई इज़ इक्वल टू, इस सारे को ये सारा हमारे पास जो है इसकी जो फॉर्मूला आया है इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर। इसको इस तरीके से लिखा जाता है और ये है वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर का आंसर। साथ ही हमारे पास आएगा जी फाई डॉट डेल सॉरी डी और आर, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर, इसको 2 कह देते हैं। और यहाँ जो ग्रेडियंट का हमने फॉर्मूला आंसर निकाला था उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे दोनों जगह डी फाई है तो डी फाई का हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया और यहाँ पे भी। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर। इक्वेशन 2 क्या आई है हमारे पास, डेल फाई ओवर डॉट डेल आर, डेल फाई डॉट डेल आर। ये डेल आर से कैंसिल, ठीक है। और आ जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट फाई टू डेल फाई, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्रेडियंट की जो फाइनल इक्वेशन, कि हम किसी भी स्केलर फंक्शन पे ग्रेडियंट की इस इक्वेशन को पुट करके उस स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक ग्रेडियंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो ये था हमारा लेक्चर ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन पे, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन पे, कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।